हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, हम स्टैटिक जीके का पार्ट वन पढ़ रहे थे। पार्ट वन हमने देखा था, उसमें हम इंक्लूड किए थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 38 हेरिटेज साइट हैं। और उसमें मैंने 20 आपको पढ़ा दिए थे कि आपके जो आपके कल्चरल साइड हैं जितने 30, तो उसमें से मैंने आपको 20 पढ़ा चुका था। और आज हम देखेंगे 10 और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेचुरल साइड कितने हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे कि मिक्स साइट कितने हैं। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले देखिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है कि जहाँ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इंक्लूडेड ना किया जाए। तो आप इसको स्टैटिक जीके के तौर पे ले सकते हैं। स्टैटिक जीके का पार्ट है ये कभी चेंज नहीं होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछेगा तो आपको डेफिनेटली उत्तर पता होगा, अगर आप वीडियो देखेंगे तो। अगर नहीं देखेंगे तो बात अलग है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगर कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो गई है, और आपके पास जब टाइम हो तो वीडियो आप देख लीजिए। अगर आप और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के पास, कि जिससे कि जो नहीं पढ़ पा रहा है, जिसके पास स्रोत नहीं है पढ़ने का, तो वो पढ़ सके। तो चलिए आज हम देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टैटिक पार्ट जीके 1 हमने अपलोड कर दिया। आज हम देखेंगे कि स्टैटिक पार्ट जीके 2, जिसमें मैंने आपको 20 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो कल्चरल साइट है उसको बता चुके हैं। तो आपको इतना याद रखना कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया में है उसमें 38 स्थान को शामिल किया गया है। तो टोटल 38 है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया के कितने यूनेस्को द्वारा कितने जगह को शामिल किया गया है, इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो आपको याद रखना है कि कितने हैं, तो 38 हैं। तो यहाँ देखिए मैंने नोट करके पहले से रखा है कि टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ सकें। तो देखिए कल्चरल साइड में मैंने बताया था कि आपको 30 होते हैं। तो 30 आपको याद रखना है कि कल्चरल साइट कितने हैं, तो 30 हैं। तो ये पूछा था एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में आ चुका है कि कल्चरल साइट कितने हैं, नेचुरल साइट कितने हैं और मिक्स साइट कितने हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कल्चरल साइट कितने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि इंडिया में कितने साइट्स हैं जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए हैं। तो आपको आपको 38 याद रखना है। अगर पूछेगा, उसमें भी पूछेगा कि कल्चरल साइट कितना है, तो आपको 30 याद रखना है। अगर पूछेगा कि आपका नेचुरल साइट कितने हैं, तो आपको 7 याद रखना है। और अगर पूछेगा कि आपके मिक्स साइट कितने हैं, तो आपको 1 याद रखना है। तो यहाँ देखिए, आप अगर पूछ लेगा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है, तो आपको याद होगा 26/11। आपने अगर मूवी देखी होगी 26/11, तो वहाँ आपको दिखा होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जहाँ कसाब एकदम धुआंधार गोली चला रहा था और हमारे देशवासियों को गोलियों गोलियों से शहीद कर रहा था। ऐसे आतंकवादियों को अगर अगर छोड़ दिया जाता तो आज भारत बहुत नुकसान में होता। और भी ऐसे बहुत आतंकवादी हैं जिनको भारत ने ढेर किया है। तो हमको भारत माता की सरजमी और भारत के जवानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलिए देखिए आप, तो वो अलग की बात है। तो यहाँ देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ स्थित है, तो आपसे पूछ लेगा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ स्थित है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, और ये मुंबई में है। तो मुंबई याद रखना कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। अगर आपसे पूछेगा रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है, एक है रेड फोर्ट, आगरा का किला है, तो वो आगरा में स्थित है और वो उत्तर प्रदेश में है। अगर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स पूछेगा तो आपको दिल्ली याद रखना है कि दिल्ली में स्थित है। और आपसे पूछेगा कि हुमायूं टॉम कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना कि दिल्ली में स्थित है। आपसे पूछेगा कि रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कहाँ है, दिल्ली में है। अगर जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर पूछे, जंतर मंतर कहाँ स्थित है, तो आपको जयपुर याद रखना है, और जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक। अगर हिल फोर्ट पूछे, तो हिल फोर्ट की बात करें तो हिल फोर्ट अगर पूछ ले आपसे कि हिल फोर्ट कहाँ स्थित है,
तो आपको याद रखना है कहाँ है, तो राजस्थान में। तो हिल फोर्ट की बात करें तो वो कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो ये कल्चरल साइटें हैं, तो हिल फोर्ट याद रखना है, रेड फोर्ट कम्प्लेक्स याद रखना है कहाँ स्थित है, और रानी का बाग ये तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए क्योंकि ये नोट पे भी है। तो इसको तो पूछा ही जा सकता है कि अगर रानी का बाग आपसे पूछ ले कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, गुजरात में। और अगर पूछ ले किस जगह पे स्थित है, तो पटन याद रखना है, पटन पे स्थित है। कहाँ है, पटन पे स्थित है। तो ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि रानी का बाग कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। और जगह भी पूछी गई थी, तो पटन में स्थित है। कहाँ है, तो पटन में। तो ये याद रखना है कि अगर रानी का बाग पूछ ले तो कहाँ है, तो गुजरात में है। किस स्थान पे है, तो पटन में। गुजरात में किस स्थान पे है, तो पटन याद रखना है कि पटन स्थान पे है। ठीक। अगर नालंदा बिहार की बात करें, ये भी एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी आप याद रखिए, हो सकता है रेलवे में रिपीट हो जाए। और टीसीएस पेपर ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो यहीं से आएंगे, जो पुराने क्वेश्चन है उसी को तोड़ मरोड़ के और मिक्स करके एग्जाम में दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि नालंदा महाविहार कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। उसके बाद आ जाता है आपका अहमदाबाद, ये कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, इसको भी याद रखना है। कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में स्थित है। आपको रानी का बाग, नालंदा बिहार और कैपिटल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में। अहमदाबाद को अभी हाल ही में आप जानते होंगे कि 2018 में घोषित किया गया था विश्व धरोहर। तो ये आपको याद रखना है कि अहमदाबाद कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और एक और याद रखना है, ये विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको, ये भी पूछा गया था एग्जाम में, और ये रेलवे में पूछा गया था कि विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको कहाँ स्थित है, तो वो है मुंबई में। तो आपको यह याद रखना है, अगर विक्टोरिया गोथिक की बात करें, विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये हाल ही में अभी 2019 में इसको इंक्लूड किया गया है, जयपुर का चार मीनार। जयपुर का चार मीनार याद रखना कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। ठीक। अभी ये जयपुर सिटी को क्या किया गया है कि विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो इसको याद रखना है आपको कि विश्व धरोहर में जयपुर की सिटी कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, तो जयपुर में स्थित है। तो इसको याद रखना है आपको। ठीक। अब आते हैं नेचुरल साइट्स पे। तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल साइट कितने हैं, तो वो 7 हैं। तो नेचुरल साइट कितने हैं, तो 7 हैं। तो आप देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ से तो डेफिनेटली पूछेगा क्योंकि यहाँ पार्क भी इंक्लूडेड है, आपको याद भी हो जाएगा और साइट्स भी याद हो जाएंगी जो जो इंक्लूडेड है। तो आपको पूछेगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि असम में स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। कहाँ है, असम में स्थित है। अगर केवला देवी नेशनल पार्क पूछ ले, केवला देव नेशनल पार्क पूछ ले कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अगर काजीरंगा नेशनल पार्क पूछे तो असम में स्थित है। अगर केवला देव नेशनल पार्क पूछे तो ये कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये असम में स्थित है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद पूछेगा सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपको बात इतनी सी समझ में आई। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर सुंदरवन नेशनल पार्क की बात करें तो कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो नंदा देवी, अब फूलों की घाटी पूछ ले, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये सारे पूछे जा चुके हैं एग्जामों में, ये सारे के सारे, एक भी नहीं छूटा है। एक भी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है जो रेलवे ने ना पूछा। ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप देखेंगे कि नंदा देवी या फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो आप उत्तराखंड याद रखिएगा कि नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी बोलते हैं, वो कहाँ स्थित है, तो वो है आपका उत्तराखंड में। और वेस्टर्न घाट की बात करें तो आपको इन चारों में से कोई भी दिखेगा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में से, तो आपको आंसर करना है। उसमें अगर केरला दिख जाएगा तो भी कहीं लगाइएगा आंसर, अगर कर्नाटका दिख जाएगा तो भी आंसर लगाइएगा, तमिलनाडु दिख जाएगा तो भी आंसर होगा,
अगर महाराष्ट्र दिख जाए तो भी है। इन चारों के अलावा अगर कोई भी आ जाए तो वो नहीं होगा। ये चार याद रखना, क्योंकि वेस्टर्न घाट इन चारों से मिलकर बना है, इन चारों स्टेट में फैला हुआ है। तो इतनी सी बात याद रखनी है। अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु और महाराष्ट्र याद रखना है कि वेस्टर्न घाट कहाँ स्थित है। तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र याद रखना है। उसके बाद ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो मैंने बोला था कि एक मिक्स साइड है, वो है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। तो आपको ये रहा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब हम कुछ नया करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ है और जो स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक, तो ये रहा आपका स्टैटिक जीके का आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ समाप्त होता है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल का नाम बदल दिया गया है, और चैनल का नाम कर दिया गया है क्या कि यूथ इमेजिनेशन एकेडमी। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे और थैंक यू।